दशरथ ने अपने मन की बात कही। गुरु जी से क्या कहा? निज दुख सुख सब गुरहि सुनायु, कहे बस बहे कुत बे सब। अपने हृदय की बात सब बता दी और कहा आप चिंता न करो, धीरज रखो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। अपने घर पे तुम यज्ञ करिए। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है और यज्ञ में जब आहुतियां लगी हैं, उनसे अग्नि देव प्रकट हुए हैं। और जब अग्नि देव प्रकट हुए और ये 20 रुपया हिमांशु पाल, 20 रुपया जसेंद्र पाल, इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से भगवान से कामना करते हैं, भगवान जिनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन दौलत से भरे भंडार बने, समाज में सम्मान मिलता रहे। अभी तो अब ऐसा हुआ, समझाया कि तुम्हारे घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में खीर का कटोरा था, खीर का कटोरा था। बुलाया तीनों रानियों को, और जब तीनों रानियों को जब बुलाया है तब क्या हुआ? अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर दीना, यानी आधी खीर में से आधी खीर कौशल्या को दे दी और जो शेष खीर बची उसमें से शेष भाग करके बांट दिया, कैकई को दे दिया। कैकई नाराज हो गई, सबसे बाद में मिला और कम मिला प्रसाद। कैकई ने खीर को फेंक दिया और जब कैकई ने खीर को फेंक दिया, एक चील आई, उसने मुंह में दबाया, उड़ती हुई चली गई, एक वन में जाकर के पहुंची। वो खीर चील के मुंह से छूट करके अंजनी की गोद में जाकर के गिरी। तो प्रमाण ये मिला भागवत रहस्य में कि उससे वीर बजरंगबली हनुमान जी पैदा हुए हैं। अब ऐसा हुआ, जब दोबारा में कौशल्या के भी हिस्से की खीर, सुमित्रा के भी हिस्सा की खीर, यानी 2 भाग ज्यादा मिल गए। जब 2 भाग ज्यादा मिले खीर के, तो उसी दिन से गर्भ में भगवान बल के 4 भाई आ गए। और जिस घर में सपूत बालक पैदा होता है उस घर की तो बात ही क्या है, और जिस घर में कपूत बालक पैदा होते हैं तो उस घर में अशुन नजर आते हैं। अब नवचर में जलचर में हर तरफ से जय जयकार का शब्द सुनाई देने लगा। तो भगवान का अवतार कब हुआ बताया? अरे नौमी तेथे मधुमास पुनीता, और ये 20 रुपया मेठ जी की तरफ से आ रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर गीता, सीताराम
थे मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अविजित हर प्रीता। भगवान का कौन से समय में जन्म हुआ? चैत के महीना में, चैत के महीना में। और न सर्दी है न गर्मी है, बड़ी सुंदर समय था। और तिथि नवमी को, शुक्ल पक्ष में दो पक्ष होते हैं परीक्षित महाराज जी, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में भगवान का अवतार हुआ, चारों तरफ मंगल ही मंगल छा रहा है। और कौशल्या के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। कौशल्या, सुमित्रा, तीनों रानियों के गर्भ से 4 पुत्र पैदा हुए। कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ, नाम कर्ण हुआ, राम नाम रख दिया। और सुमित्रा के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, लक्ष्मण नाम रख दिया। कैकेयी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम भरत और शत्रुघ्न नाम रख दिया। अब जिस घर में कोई संतान नहीं थी, उस घर में 4-4 पुत्र पैदा हो जाए परीक्षित महाराज, तो उस आंगन की शोभा क्या होगी? आनंद ही आनंद हो जाएगा ना। तो तालियां बजाते हुए हमारे साथ बोलते चले महाराज दशरथ के घर में, अरे दशरथ घर जन्मे राम। तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलते चले, हो राम अयोध्या फूलन छाई रे। दशरथ घर जन्मे राम, हो राम अयोध्या फूलन छाई रही। और भैया तालियां बजाते हुए बोलते चले, बोलिए रामचंद्र भगवान की। अरे दशरथ घर अयोध्या फूलन छाई गई। और अरे मैया दिल में खुशियत भारी, खुशी भये सारे नर नारी। इंद्रजीत, ललित, सब खुशी अयोध्या होता, अयोध्या फूलन छाई रही। अरे दशरथ घर जन्मे राम, हो राम अयोध्या फूलन चंद्र भगवान की। आज घर में 4-4 पुत्र पैदा हो गए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, हे राजन परीक्षित, इनकी पढ़ाई हुई किंतु ये धनुष बाण चलाने में बहुत निपुण हो गए। उधर विश्वामित्र ने सुना राम का अवतार हो गया, हमें दैत्य यज्ञ नहीं करने देते, चलो हम सहायता के लिए राम लक्ष्मण को लेने के लिए चलते हैं। चल दिए महाराज दशरथ के यहां पर पहुंच गए। बड़े हो गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो बड़ा ही सम्मान किया है विश्वामित्र का और बैठाया, लेकिन प्रश्न कर दिया, महाराज हमें तुम्हारे राम और लक्ष्मण की बहुत आवश्यकता है, हमें राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते। कौशल्या के सहयोग से राम और लक्ष्मण को जब मांगने को कहा तो कौशल्या भी कहने लगी, देखो कोई गलत संगति में भी नहीं जा रहे हैं, ऋषि के साथ में जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, जाने दो। लेकिन महाराज दशरथ ने फिर निवेदन किया, महाराज चाहे इसके बदले में चाहे कुछ और